ओए रात के औकात में कोई बूंदाबांदी नहीं आती है। ये 7 जून के बाद में 8 जून को जो बादलों के लश्कर जामुन नमूदार हुए थे, जो सुबह तक कूल ऐसी ठंडा मौसम था, ये अल्लाह वाहिद कार के फजल से हुआ था। लेजेंड ने कोशिश की थी बस। आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहर में गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आई है। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम का हवाल जानते हैं मुबीन हैदर से। जी बताइए। बिल्कुल इसी तरह से है शहर लाहौर का मौसम। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है मौसम कदर खुशगवार नजर आता है। जो गर्मी की शिद्दत थी वो देखने में नहीं आ रही। इसके अलावा वक्तन फ़क्तन में देखा कि बादल और सूरज की आंख मचोली भी जारी रहती है और कुछ शहर के मकामात पर वक्तन फ़क्तन रात के औकात में बूंदाबांदी भी जो है वो सामने आती है। यानी कि ओवरऑल मौसम में गर्मी की शिद्दत में कदर कमी दर्जा हरारत की बात करते चले। दर्जा हरारत आज के दिन में कम से कम 29 से ज़्यादा जो 39 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। अगर बात करते हैं हवा की रफ्तार की, तो हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रहेगी। और इसके साथ एक्यू इंडेक्स के अंदर भी कदर बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा कि जो गर्मी की शिद्दत थी, दर्जा हरारत जो 47 तक जा रहा था, वो घट के जो 39 डिग्री तक इस वक्त आ चुका है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी है। मौसम भी कदर बेहतरी, आइंदा कुछ रोज तक भी जो मौसम इस तरह रहने के इम्कान ज़ाहिर किया। और ये भी कहा गया है कि कोशिश हो सकती है कि बारिश का स्पेल भी शहर लाहौर में देखने को सामने आए और जो आंधी और तेज हवाएं हैं उनका भी सिलसिला जारी रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं जब तक मौसम इस तरह से है। ओए रात के औकात में कोई बूंदाबांदी नहीं आती है। ये 7 जून के बाद में 8 जून को जो बादलों के लश्कर जामुन नमूदार हुए थे, जो सुबह तक कूल ऐसी ठंडा मौसम था, ये अल्लाह वाहिद कार के फजल से हुआ था। लेजेंड ने कोशिश की थी बस। वो एक सबूत के तौर पर था, प्रैक्टिकल था। कोई बारिश वारिश का कोई वो नहीं चल रहा था। आइंदा चंद रोज़ कोई मौसम स्पेल रहेगा कुछ था, तो किधर है अभी, किधर है भाई। 8 जून तुम्हारी गुजर गई, कोई बारिश नहीं हुई, ठीक है। और ये 9 जून की आज सुबह मैं बैठा हुआ हूँ बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। इस वक्त तुम्हें टाइम बता देता हूँ, घड़ी तो दिखा नहीं सकता सामने में उस तरह। 6:57, संडे का दिन है। धूप निकली हुई है, वो देख लो भाई, खुला चिट्टा साफ आसमान नज़र आ रहा है। धूप की शिद्दत है, सुबह सुबह ये हाल है, पता नहीं दोपहर में क्या होगा। शदीद तरीन किस्म की गर्मी, धूप और तपिश और बादलों के नामो निशान नहीं। सूरज फुल चमक रहा है और हाथ मेरा जल रहा है। इतनी भी देर नहीं रख सकता। अल्लाह अकबर। कितनी देर, सेकंड गिनो, एक विद इन 1 सेकेंड। तो ये तुम्हारे जो चंद कुछ दिन के मून बारिश के स्पेल और फलां स्पेल, वो घंटा गायब हो चुके हैं सारे। किधर है? नहीं ये थे ना, झूठ ना बोला करो। झूठी खबरें क्यों सुनाते हो, झूठी पेशन गोइयां क्यों कर रहे हो? जब हतमी नहीं पता ना करो आवाम के साथ। हतमी जो चीज़ें हैं ना, हतमी प्रैक्टिकल, हाथी नहीं कह रहा, हतमी कह रहा हूँ, यकीनी कन्विक्शन के साथ वो वाली चीज़ें बताओ हमको। बताओ कि बारिश अल्लाह के हुक्म से होती है, बारिश को अल्लाह करता है। बारिश जब अल्लाह चाहता है तब बादलों को वो क्रिएट करता है। फिर ये बताओ वो करता है कैसे क्रिएट, बताओ ना लोगों को। ये सवाल का जवाब दो। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ क्लाउड्स, हु ब्रिंग्स द रेनिंग फ्रॉम द स्काई, हु ट्रांसफॉर्म्स द वेदर सिस्टम्स, हु कंट्रोल्स द वेदर सिस्टम। ये सब इस सवालों की आवाम को बड़ी ज़रूरत है। आजकल ईमान तबाह हो चुके हैं, ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए तो ये महंगाई, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, नाप तोल में कमी और जी मिलावट और फलाना सब चल रहा है। क्योंकि अल्लाह का खौफ और डर ख़त्म हो चुका है, छुट्टी हो चुकी है इसकी। अक्सर लोगों के दिलों से निकल चुका है अल्लाह का खौफ। ये सब इसलिए हो रहा है। और तुम जिसकी बारिश की और उसकी बात करो, वो जो कि वो बारिश देखने में आई, वो रात के औकात में ना, कुछ जो भी है। अबे वो रात के औकात नहीं, वो 8 जून वाली बात है। उस दिन वो जो पूरा लाहौर शहर बादलों से ठंडे ठंडे कूल से ढका हुआ था। अब अल्लाह ने जहाँ कर की होगी तो कर दी होगी। उसका इससे क्या ताल्लुक है कि वो जो 6 जून और 7 जून को जो गर्मी रही थी, उन दिनों में भी तो तुम्हारे महकमा मौसमियात वालों के दावे चल रहे थे। उसमें मैं वीडियोस बना चुका हूँ, सुन लेना। तब क्यों नहीं हुई बारिश? कर लेते, करवा लेते। 5 जून को आंधी तूफान चल गया और लेजेंड के ऊपर जो है ना, बारिश के आंधी तूफान के झक्कर चल रहे थे और इतनी तेज़ पूरा लाहौर का मौसम ढका हुआ था। तो तुम लोगों ने 6 के लिए और 7 के लिए शुरू कर दिया कि जी वो जैसे कोई बहुत बड़ा वैसे बहुत बड़ा मून का स्पेल आ गया, वो बारिश का स्पेल आ गया, घंटा स्पेल आया था। वो तो अल्लाह के हुक्म से एक मैरिकल ज़ाहिर हुआ था। क्या मैरिकल? एक मौजज़ा था वो। अभी तक तुम लोगों को पता ही नहीं हुआ गया लाहौर शहर में। अबे वो भी मौजज़ा था। और 3 जून 2024 की शाम के दिन वक्त भी जो हुआ था, वो भी अल्लाह का मौजज़ा था, वो भी मैरिकल था। क्योंकि मौसम का कुछ भी नहीं था, मौसम तो गर्म ही चल रहा था। अभी भी गर्म है, ये सब गर्म ही चल रहा था। 3 जून मैरिकल, 5 जून मैरिकल और फिर 7 जून मैरिकल। 3 दिन, 3 दफ़ा, 3 टाइम्स, वक्तन फ़वक्तन। बीच में जितने दिनों तुम दावे करते रह गए वो सब फेल हो गए। पता लगा सारी बादशाहत किसकी है, बड़ाई किसकी है, अल्लाह वाहिद कार की है। सो अब चलाओ लेजेंड की पट्टियाँ अपने टीवी चैनल्स पे कि एक डॉक्टर लेजेंड आया है, एक स्पिरिचुअल मुस्लिम साइंटिस्ट आया है, और वो जब कोशिश करता है और अल्लाह चाहे कि कुछ हो जाए तो हो जाता है। ये हुआ है और इसके प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट हो चुके हैं। मुझसे ऑन डिमांड कोई नहीं कर सकता, ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ। इतना शौक है तो जाओ अल्लाह से करवाओ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने इस बात को साबित करना था, कर दिया है, कई दफ़ा किया है कि बारिशों का कंट्रोल करने वाला, आंधी तूफ़ानों का कंट्रोल करने वाला, नेचर के सिस्टम कंट्रोल करने वाला, जलजलों को कंट्रोल करने वाला, ये सब और दुनिया की चरिंद परिंद दरिंद आसमान ज़मीन की जो मखलूक़ात हैं इनको कंट्रोल करने वाला अल्लाह है। लेकिन मैंने मुँह के फायर से साबित नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकल से साबित किया है कि अल्लाह ही करता है। क्योंकि अगर मैंने कोशिश की और रिजल्ट्स आ गए तो मैं ख़ुद तो नहीं कर सकता ना, वरना तो मैं जब चाहे कर दूँ। मैं तो नहीं कर सकता जब चाहूँ,
मेरी कोशिश करने पे जब कोई रिज़ल्ट आता है और अल्लाह के हुक्म से आता है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जिसके साथ आया हूँ मैं उसके साथ इसलिए आया हूँ कि मैं दुनिया के सारे काफिरों पे इस्लाम की सच्चाई साबित कर दूं और ये बता दूं कि तुम लोग जिनकी इबादत कर रहे हो अल्लाह के अलावा, ये जो राम कृष्णा विष्णु हनुमान ज़्यूस थोर हैं, ये सब झूठे खुदा हैं। और ये जो एथिज़म की जो हवाएं चल रही हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये सब वबाएँ हैं। और ये जो गद्दारियाँ चल रही हैं, रिश्वत सूद और जो जिना और ये फाशी उरियानी चल रही है, ये सब अल्लाह के साथ गद्दारी है। तो ये सब बंद करो। क्या क्लियर बोल रहा हूँ? बंद करो, ख़त्म करो, इसको शट डाउन करो, बैंड करो इन चीज़ों को जो इसको अल्लाह ने बैंड किया हुआ है। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की खुदाई होनी चाहिए, अल्लाह के कानून नाफिज होने चाहिए, किसी के बाप के नहीं, अपनी अय्याशी के नहीं, अपने नफ्स के नहीं, अपने बाप दादा के नहीं, अपने 7 पीढ़ी के नहीं, अल्लाह के और उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी, उनके हुक्म के ताबे होना चाहिए। करना है या नहीं करना? नहीं करना, और नई पट्टियाँ चलाओगे, नहीं बताओगे दुनिया के काफिरों को, नहीं बताओगे पाकिस्तान की आवाम को कि लेजेंड ऑफ अल्लाह बाद मर्सी ऑफ अल्लाह आया है। अल्लाह की खुदाई बड़ाई निशानियाँ सब चीज़ों के हिसाब से वो तैयार होकर आया है, उसने साबित किया है कैमरों के दौर में, साइंस के दौर में, कि अल्लाह कैमरों के सामने मिरेकल्स डेमोन्स्ट्रेट करता है, कर चुका है और करता रहेगा जब तक वो चाहेगा। और अगर तुम ये निशानियाँ नहीं दिखाओगे जो लेजेंड लाया है और तुम छुपाओगे और मीडिया चैनल पे नहीं चलाओगे, तो याद रखना लेजेंड का कुछ भी कोई नहीं उखाड़ सकेगा अल्लाह की परमिशन के बगैर। लेकिन अल्लाह दुनिया वालों के कुछ भी उखाड़ देगा, शहर उखाड़ देगा, कस्बे उखाड़ देगा, मुल्क उखाड़ देगा। पाकिस्तान का फ्लूड सिस्टम रिवर्स किया था मैंने अल्लाह की मदद से, ठीक है। उसमें भी 2 महीने तक तबाही देखी थी, बारिशों से, आंधी तूफानों से, कोई नहीं रोक सका था उसको, अल्लाह के हुक्म से आ रहा था, चल रहा था वो। लेजेंड ने एंट्री ली थी, कोशिश की थी, अल्लाह ने मौसम पलट दिया और उसको ठंडा कर दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया कि दिखा दे कि देख लो उसका बंदा जिसके बारे में बता रहा है वो कोई मामूली खुदा नहीं है, और दूसरा है कि वो कोई हवाई खुदा नहीं है, और वो कुछ सोता नहीं है, वो ऊँगता नहीं है, और वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, वो जो चाहे कर सकता है। और जो एथिस्ट कहते हैं कि ये नेचर का सिस्टम खुद चलता है, ये 100% झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। इन मरदूदों ने साइंस के नाम पे जो ड्रामेबाजी मचाई हुई है कि साइंस ही कहती है, साइंस ही कहती है, साइंस ही कहती है, साइंस घंटा, साइंस की कोई अहमियत नहीं है अल्लाह के बगैर। ये साइंस के सारे सब्जेक्ट्स मेरे अल्लाह के, पूरी कायनात अल्लाह की, और ये सब अल्लाह के इशारों पे चलता है, किसी के बाप के इशारों पे नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो बरसवा लेते ना, बारिश करवा लेते ना, मौसम को ठंडा, लेजेंड के बगैर। अगर कर सकते थे, नहीं कर सकते, ना लेजेंड का मुकाबला कर सकते हैं, ना लेजेंड को शिकस्त दे सकते हैं, ना लेजेंड से किसी टीवी चैनल पे आके ये बहस कर सकते हैं। ये किताबों के ग़ुलाम, झूठी कहानियों के ग़ुलाम, झूठे बिलीफ्स के ग़ुलाम, इनकी औकात नहीं कि ये लेजेंड का सामना करके उसको शिकस्त दे सके दुनिया की कोई किताब इस्तेमाल किए बगैर, क्योंकि इनके पास झूठे खुदाओं की तरफ से कोई निशानी नहीं, लेजेंड के पास सच्चे खुदा की तरफ से आसमानों से नाजिल हुई हुई निशानियाँ हैं, जिसका मुकाबला करना दुनिया के 8 अरब इंसानों के लिए भी नामुमकिन है, जो अल्लाह के दुश्मनों या गद्दारों या मुनाफिकों या दुश्मन इस्लाम हो या कुछ भी हो, सिवाय उनके जो मुखलिस मुसलमान हैं। और वो कभी लेजेंड के मुखालिफ नहीं आएंगे, वो देख के समझ लेंगे कि ये आया है वो मर्द का बच्चा जिसने दुनिया के सारे काफिरों को झूठा साबित कर दिया 21वीं सदी में, सिर्फ अल्लाह की मदद से। अल्लाह हू अकबर।